वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल का अर्थ होता है उपपद। यहाँ पर आर्टिकल लेखन वाला आर्टिकल नहीं है, यहाँ पर ग्रामेटिकल आर्टिकल है। आर्टिकल का अर्थ होता है उपपद। उप का मतलब होता है आगे लगने वाला शब्द। तो जैसे आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन, इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन इन दोनों का हिंदी एक, ये अनिश्चित है। ए के लिए भी एक, एन के लिए भी एक। नंबर टू आपका डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल का आर्टिकल में दा लगता है और दा का हिंदी वह दर्शाता है यहाँ पर, परंतु ये निश्चित है और दा का प्रयोग जोर देने के लिए होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ए, एन और दा कहाँ लगेंगे, और उनमें सबसे कन्फ्यूजन है कि ये कहाँ और एन कहाँ। तो ए और एन जो है ये अनिश्चित है, बट ये कन्फ्यूजिंग वर्ड है ये। और ये जो दा जो ये फिक्स्ड वर्ड है, ये श्योर वर्ड भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन का क्या रोल है, कहाँ कैसे लगेगा। ध्यान देना, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी बोर्ड से हो, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के बीए इंग्लिश लैंग्वेज में, या कोई भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो काफ़ी यूज़ है ये। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ आर्टिकल ना आता हो, यहाँ तक कि 9th 11th के लिए भी आता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे आर्टिकल को ए और एन। और ए एन को समझने से पहले आपका वोवेल्स और कॉन्सोनेंट, ये दोनों को समझना ज़रूरी है। आप किसी भी मीडियम से, दैट इज डजेंट मैटर, किसी भी बोर्ड हो, सारे बोर्ड के लिए। तो वोवेल्स का अर्थ होता है स्वर। यहाँ पर वोवेल की हिंदी भी एक आएगा, कॉन्सोनेंट मानो स्वर, इसका भी क्या है, एक आएगा। ध्यान देना, एक शब्द यहाँ पर भी आएगा और एक शब्द यहाँ पर भी आएगा, परंतु ए और एन अलग अलग हो जाएगा। तो नंबर वन पहले है स्वर। स्वर में क्या क्या आता है हिंदी में जो स्वर आता है व से लेकर के औ तक, ये टोटल 11 स्वर आता है। आ चटाई बढ़ई ए ओ, ये टोटल आपके क्या है 11 स्वर है। उसी प्रकार इंग्लिश में है ए ई आई ओ यू, ये टोटल आपके क्या है 5 है। तो हिंदी का स्वर, अंग्रेजी का स्वर, दोनों को जानना ज़रूरी है। जब नहीं याद करेंगे, नहीं जानेंगे, तो आप गलत करेंगे। नेक्स्ट आपका इसी प्रकार से कॉन्सोनेंट में हिंदी में है क से लेकर के ज्ञा तक, क से लेकर के ज्ञा तक। और इंग्लिश में है ए ई आई ओ यू, ये जो टोटल स्वर है 5, इन 5 अर्थात देखा जाए कि एबीसीडी में टोटल 26 लेटर होता है। 26 में से अगर 5 को घटा देंगे बचता 21, के बचता 21। तो वही कह रहा है ए यू आई ओ, इन 5 को छोड़कर सभी 21 शब्दों के साथ क्या लगेगा यहाँ पर, ये इसको क्या है कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो अब आता है ये स्वर, और ये जो वोवल वाले पार्ट्स में इसमें लगेगा एन, क्या लगेगा एन, और कॉन्सोनेंट वाले पार्ट में क्या लगेगा ए। अभी लगेगा तो कैसे, तो ध्यान देना, दोनों स्वर व्यंजन को जानना ज़रूरी है। हिंदी के स्वर, हिंदी के व्यंजन, अंग्रेजी के स्वर, अंग्रेजी के व्यंजन। तो सबसे पहले देखिए हम उच्चारण के साथ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा एन, तो एन है, तो जब एन है तो इसका हम करेंगे यहाँ पर उच्चारण में यन। तो पहले हम करेंगे उच्चारण, क्या करेंगे उच्चारण को देखेंगे हिंदी में। तो अब जैसे ये आयु, इन शब्दों सामान्यतः कहा जाता है कि 5 वोवल से पहले क्या लगाते हैं एन, बट कैसे, ये उच्चारण जरूरी है। इस उच्चारण में हम दिखा देंगे यहाँ पर एन एप्पल, एन एप्पल। तो एप्पल में ध्यान देना ए प ल आ रहा है, अर्थात ध्यान देना जहाँ पर अंग्रेजी का स्वर, हिंदी का स्वर जो बराबर हो तभी क्या लगेगा एन। उसी प्रकार से यहाँ पर ऑरेंज, ओ आर ए एन जी, ऑरेंज, ऑरेंज में क्या आ रहा है आ, तो यहाँ पर अंग्रेजी का स्वर, हिंदी का स्वर दोनों बराबर है तो क्या लगेगा एन। उसी प्रकार से एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंकपॉट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, जो भी क्या लगाते हैं हम एन लगा देते हैं। ये तो हो गया एन का कंसेप्ट। ध्यान देना, एन तभी लगेगा जब दोनों का स्वर क्या होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का स्वर क्या होगा बराबर होगा, तभी क्या लगेगा एन लगेगा। अब इसमें एन तो लगेगा बट हर जगह नहीं लगता है। एक टॉपिक देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एन के वोवेल में ही एच प्लस ओ बराबर इसका ध्वनि होता है स्वर आ। तो इनके लिए भी क्या लगता है एन, क्या लगेगा एन। जैसे एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, कैसे एच ओ, ये दोनों एच ओ है तो एच ओ मिला करके ओ निकल रहा है, इसका हिंदी सेंस में क्या आ रहा है यहाँ उच्चारण में आ, तो ऑनेस्ट एन लगा। तो एन ऑनेस्ट मतलब जब एच प्लस ओ, एच साइलेंट हो, एच क्या हो साइलेंट हो, और ओ के साथ आ की ध्वनि निकले उच्चारण में, तो क्या लगेगा
एन ऑनेस्ट, जैसे कहा जाता है कि सोहन इज़ एन एनेस्ट बॉय, सीमा इज़ एन एनेस्ट गर्ल, कि वह एक ईमानदार लड़की है, ईमानदार लड़का है। तो इस प्रकार के लिए क्या लगता है यहाँ पर एन लगता है। तो सारा कॉन्सेप्ट उच्चारण पर निर्भर करता है, हिंदी के स्वर और अंग्रेजी के स्वर में। अब अगला जो है एन का प्रयोग शॉर्ट फॉर्म्स में लगता है, शॉर्ट फॉर्म्स में, या एब्रीविएशन कहा जाता है। एब्रीविएशन ध्यान देना, एब्रीविएशन का अर्थ क्या होता है? एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त शब्द। ठीक है, जब आप क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे, तो वहाँ जैसे डॉक्टर, मिस्टर, इस प्रकार से शब्द लगाते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म से पहले लगेंगे, शॉर्ट फॉर्म से पहले क्या लगेगा? एन। बट इसमें भी कंडीशन है। शॉर्ट फॉर्म आपका क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केवल स्वर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल एम ए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है उच्चारण में? एम ए। अब ये शॉर्ट फॉर्म तो है, मास्टर ऑफ आर्ट्स इसको कहेंगे, मास्टर ऑफ आर्ट्स, ये फुल शॉर्ट फॉर्म है। और हिंदी में उच्चारण में क्या आ रहा है? ए, तो यहाँ क्या लगेगा? एन। उसी प्रकार से आपका यहाँ आएगा, जैसे एम एस सी हमने लिख दिया, एम एस सी, तो एम एस सी ये भी है, एम एस सी, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? एन। तो इस प्रकार से एन एम ए, एन एम एस सी, उसके बाद एन एम पी, एन एस पी, एन एस पी, एन एम एल ए। तो इस प्रकार की चीज़ आपका ये सारा चीज़ क्या है? शॉर्ट फॉर्म के साथ भी लगेगा। अब जब शॉर्ट फॉर्म के साथ लगेगा, आपको ज़रूरी नहीं कि हर शॉर्ट फॉर्म के साथ होगा। यहाँ पर मेन चीज़ है कि आपका उच्चारण में स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्चारण में स्वर। अब जैसे कि दिखा देते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर एक दिखा देते हैं, जैसे बी ए। अब बी ए के साथ एन लगा देंगे तो देखते कहाँ तक सही है। अब मेन फोकस करेंगे उच्चारण, वी ए। अब बी ए, अब बी, वी क्या, ब शब्द क्या है? क्या इसमें स्वर में है? नहीं है। तो जब नहीं है, ब का क्या? ब भी मतलब क्या? इसी में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा ये कॉन्सोनेंट में। तब यहाँ क्या लगेगा? एन लगाना क्या गलत होगा, यहाँ पर क्या लगेगा? सिर्फ ए ही लगेगा। तो इस प्रकार के ये आपका ये स्वर क्लियर हो चुका है। ये एन, ये सारे ये एन का कॉन्सेप्ट है। ये एन, इसमें क्या है? एन का फोल्डर है। तो आपको देखना पड़ेगा हिंदी का उच्चारण, अंग्रेजी का उच्चारण कहाँ कैसे है। नेक्स्ट आपका अगला आता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में ध्यान देना, व्यंजन यहाँ पर एक है। अब यहाँ क्या लगेगा? तो हिंदी में क्या कौ से लेकर के आता है कि इंग्लिश में आ 5 को छोड़ करके बाकी जो 21 बचता है। तो इसमें भी कुछ फैक्ट है ए का। देखा, ये लिखा है, ये उच्चारण, उच्चारण से व्यंजन। अब यदि हम करेंगे यहाँ पर, तो जैसे बुक, बुक, बुक में क्या आ रहा है? वी, बी और ब, क्या आ रहा है? ब। तो क्या लगेगा यहाँ पर? ए बुक, क्योंकि ये क्या है? ये स्वर में नहीं व्यंजन है। तो ए बुक में एक पुस्तक, ए पेन, पेन में क्या आ रहा है? प का स्वर आ रहा है, मतलब प के ध्वनि आ रहा है। उसी प्रकार से ए चेयर, ए चेयर। तो यहाँ ये सामान्यता जहाँ पर स्वर ना हो, जहाँ पर क्या है? स्वर ना हो, वहाँ पर क्या लगेगा? ये लगेगा। अब आता है कि कुछ अपवाद शब्द है कि स्वर दिखाई देगा, वोवल्स दिखाई देगा, लेकिन परंतु वहाँ पर एन नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर होगा कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब देखिए, यूनिवर्सिटी देख के मन करता है कि तुरंत हम क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। बट यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम उच्चारण को देखेंगे, भला ही यहाँ पर इंग्लिश का स्वर हो, परंतु हिंदी का क्या है? उच्चारण में व्यंजन हो। क्या हो? व्यंजन। और व्यंजन ध्यान देना, कौ से कौ के बीच में क्या है? यू है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? ये यूनिवर्सिटी। उसी प्रकार से है ये यूनियन, ये यूनियन। उसके बाद ये यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। तो कुछ अपवाद शब्द होते हैं स्वर में भी, अंग्रेजी के वोवल्स में भी, जहाँ पर लगता है कि एन होगा, परंतु वहाँ एन नहीं लगेगा, ए ही लगेगा। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, विशेषकर ध्यान देना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। स्वर के हिंदी स्वर, अंग्रेजी स्वर, ये आपको उच्चारण याद करना पड़ेगा। उसी प्रकार कॉन्सोनेंट में आपके ये जो क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट हिंदी का, कॉन्सोनेंट इंग्लिश का, और ख़ासकर इस प्रकार के उच्चारण का। तो तभी आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब इसी का सेकंड टॉपिक है आपका डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल, अब दा का प्रयोग है। अब दा का प्रयोग जहाँ हिंदी होता हुआ है, अब यहाँ हर जगह वह शब्द नहीं होगा।
अब ये निश्चित होगा, परंतु क्या होगा, निश्चित। तो द इज़ यूज्ड फॉर द फिक्स्ड। रूल नंबर 1 में है कि द का जो प्रयोग है चारों दिशाओं ग्रह नक्षत्र से पहले। चारों दिशा कौन कौन से, देखिए द ईस्ट, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सबसे पहले क्या लग रहा है, द का प्रयोग लग रहा है। द लगेगा, जरूरी है। द स्काई आसमान, द स्टार्स तारे, धरती, द अर्थ, द सन सूर्य, द मून चंद्रमा। तो ये ग्रह नक्षत्र में आता है, और ये ऊपर वाला क्या, चारों दिशाओं, और ये ग्रह नक्षत्र में सबसे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। नेक्स्ट आपका आता है नंबर 2 में, रूल नंबर 2 में सरकारी एवं गैर सरकारी। सरकारी एवं गैर सरकारी का मतलब प्राइवेट जो एम्प्लॉय भी होते हैं, व्यक्ति के पदों से पहले। अब यहाँ सरकारी गैर सरकारी का मतलब क्या है, आप किसी भी फील्ड में जब काम करते हैं, यदि आपका पद सम्मान योग्य है, रिस्पेक्टेबल है, तो वहाँ पर भी द लगता है। तो जैसे द टीचर सरकारी प्राइवेट दोनों होते हैं, द प्रिंसिपल सरकारी प्राइवेट दोनों होता है, द डॉक्टर सरकारी प्राइवेट दोनों, द पियोन सरकारी प्राइवेट दोनों होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से द पुलिस, द आर्मी, इस प्रकार के जितने भी सरकारी पदों में कार्यरत या गैर सरकारी पदों में कार्यरत, उनके लिए क्या लगता है, द लगता है। अगला जो है रूल नंबर 3 में है कि द का प्रयोग कहाँ लगता है, धार्मिक पुस्तकों, ग्रंथ, बाइबल, ये जितने भी होता है पुस्तकों, धार्मिक पुस्तक, रिलीजियस ग्रंथ, बाइबल आदि से पहले भी द लगता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म के अनुसार द रामायण, द भागवत, द गीता, ठीक है, और अन्य जैसे क्या है सिख आदि के लिए क्या, द बाइबल, या जिस प्रकार के हर धर्म में जो भी उनके सम्मान्य योग्य जो पुस्तकें होती है, ठीक है, सबसे पहले क्या लगेंगे, द। रूल नंबर 4 में है समाचार पत्र कोई भी हो, भारत में तमाम समाचार पत्र है, जैसे द अमर उजाला से भी द लग रहा है, हिंदुस्तान से पहले भी द लग रहा है, दैनिक जागरण, उसके बाद पंजाब केसरी, टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ भी कोई भी अखबार सबसे पहले क्या लगेगा, द। और उसके बाद क्या है, बैंक चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, सभी से पहले लगेगा द। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको SBI भी कहते हैं, द लग रहा है। और एक्सिस बैंक से पहले भी क्या लग रहा है, द। तो एक्सिस बैंक हो गया, द बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, द येस बैंक हो गया, द पंजाब नेशनल बैंक, कोई भी बैंक हो सबसे पहले क्या लगेगा, द। नेक्स्ट आपका आता 5वां रूल में ऐतिहासिक स्थान, जो हमारे देश में ऐतिहासिक स्थान हो या इमारतों, बड़े बड़े बिल्डिंग हो, उनसे पहले भी द, जहाँ पर यादगार है। द रेड फोर्ट, लाल किला, ताजमहल से भी पहले द, कुतुब मीनार से पहले भी द। तो इस प्रकार के भी है। तो अगला आपका 6वां है ऐतिहासिक स्थानों या ऐतिहासिक घटनाओं से पहले द लगता है। जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के समय द लगेगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भी द लग रहा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रांसीसी क्रांति है, उसमें भी द लग रहा है। इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस से पहले भी द लग रहा है। और गणतंत्रता, रिपब्लिक डे से पहले भी द लगता है। तो ये द का प्रयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर लोग जब हम लिखते हैं, बोलते तो द का यूज़ नहीं कर पाते, वो कहीं ना कहीं वो एरर में आ जाता है। 7 में आपका पहाड़, पर्वत, नदी, समुद्र, जो भी झील है बड़े बड़े, उन सबसे पहले भी द। जैसे हिमालय से पहले भी द। गंगा, जमुना से पहले भी द लग रहा है। अरबियन जो समुद्र है, उनसे पहले भी क्या लगेंगे, यहाँ द लगेंगे। ठीक, छूट गया। 8वां नंबर है जब कोई देश हो, देशों के नाम से पूर्व पहले यदि हम द लगाते हैं, तो द लगाने से वहाँ के लोगों, व्यक्तियों का बोध होता है। जैसे द इंग्लिश से पहले द लगा, मतलब इंग्लिश पीपल, अंग्रेज लोग। क्या हो रहा है पर, अंग्रेज लोग। द फ्रेंच मतलब फ्रेंच, ध्यान देना, द फ्रेंच का मतलब होता है फ्रेंच पीपल। ठीक है, तो यह द लगाने से अंग्रेज लोग हो रहा है। द फ्रेंच मतलब जो फ्रेंच पीपल, ये फ्रांस पीपल भी लिख सकते हैं। द ग्रीक, यूनान, तो क्या है, ग्रीस पीपल, ग्रीक के लोग भी दर्शा रहा है। अब तक हमने जो प्रयोग किया है द का प्रयोग सबसे पहले, अब होगा द का प्रयोग बाद में। जैसे ऑल तथा बोथ के बाद द लगाएंगे। क्या लगाएंगे, द लगाने से। तो यहाँ अर्थ अलग हो जाएगा। ऑल और बोथ के बाद लगेगा द, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट है। जैसे ऑल द बॉयज़, सभी लड़के, या ऑल द गर्ल्स,
ये ऑल द स्टूडेंट्स, सभी गर्ल्स, सभी लड़कियां, सभी स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पर बोथ, बोथ का मतलब होता है दो, बोथ द बॉयज़, दोनों लड़के, या बोथ द गर्ल्स। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर बोथ की स्थिति के, बोथ के बाद द लग रहा है, ऑल के बाद द लग रहा है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अब क्या है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का प्रयोग करने से क्या अर्थ निकलता है? वेस्ट, पहले हम निकालेंगे वेस्ट, द वेस्ट स्टूडेंट, सबसे अच्छा। तो वेस्ट का जो है गुड, वेटर, वेस्ट। ध्यान देना, ये डिग्री है, ये जो डिग्री है, ये जो बीच वाला है ये कंपैरेटिव डिग्री, और ये सुपरलेटिव डिग्री, और ये पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो बेस्ट कहाँ से बना? गुड से। द बेस्ट स्टूडेंट, सबसे अच्छे से कहा जाता है कि सोहन इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, कि सोहन कक्षा का सबसे अच्छा छात्र है। तो यहाँ क्या है, इससे पहले द लग गया। नेक्स्ट है द वाइजेस्ट, वाइजेस्ट इसका भी होगा वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। तो इसमें भी सेम है, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। द वाइजेस्ट, वाइज में से होता है चालाक, या चालाक को खैर नहीं कहेंगे यहाँ पर, वाइज का अर्थ होता है बुद्धिमान। द वाइजेस्ट गर्ल, कि सबसे बुद्धिमान लड़की। तो ये टोटल आपके आर्टिकल में 10 पॉइंट मैंने करा दिया। तो इस प्रकार बहुत से टॉपिक है जो हम आगे भी करेंगे। तो इसको बेहतर जानने के लिए प्रत्येक के टॉपिक को देखिए, और सबसे पहले देखिए इसको शेयर कीजिए। शेयर नहीं करेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं। और प्रत्येक टॉपिक को देखिए, रिपीट करके देखिए। कहीं पर भी डाउट हो, दिए गए नंबर पर कॉल सकते हो। और एक चीज़, सबसे पहले मेन चीज़ है सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो समझ में आएगा नहीं। इतना मेहनत से बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए, तो इसको प्लीज़ देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इसको देखिए। बाकी ऑल द बेस्ट।